बेरमो क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी तीर्थनाथ आकाश ने मंगलवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा, जिसमें कुल 52 घोषणाएं जनता के लिए किया गया है। घोषणा पत्र में मुख्य रूप से 3 वर्ष के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बताते हुए एक इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एक नर्सिंग कॉलेज ESI अस्पताल स्थापना को मुख्य रूप से घोषणा पत्र में लिया गया। वहीं स्थानीय 10 छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर तक की मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था एवं विधायक सैलरी का 90% बेरमो विधानसभा राहत कोष में जमा किया। इन विकास कार्यों को अगर वो 3 वर्षों के अंदर नहीं कर पाते हैं तो उन पर राज्य का कोई भी निवासी कोर्ट जाकर कार्रवाई कर सकता है। मीडिया के इसी दौर में उस तरफ ही थे पर हम इस तरफ बैठे हैं कि बहुत सारे कारण हैं कि हमको यहाँ बैठना पड़ा इस तरफ। आज आप तमाम लोगों को बुलाने का एकमात्र कारण यह है कि हम बतौर प्रत्याशी जो बेरमो विधानसभा में हैं, इंडिपेंडेंट निर्दलीय हैं, लेकिन मेरी अपनी एक योजना है बेरमो को लेकर, अपना एक विज़न है बेरमो को लेकर। हम आज से लगभग 12 साल पहले 2009 में हम बेरमो छोड़कर चले गए थे। लगभग 12 साल 11 साल 12 साल आसपास हम बेरमो छोड़कर गए थे पढ़ने के लिए। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे रांची भेजा इंटर के बाद पढ़ने के लिए, और हम जब 12 साल बाद वापस आ रहे हैं अपने बेरमो में तो कुछ भी हमको परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। सब कुछ वैसे का वैसे ही है। एक KB कॉलेज, एक BDA कॉलेज भी उस वक्त था और अभी भी वही है। आज भी जरीडी प्रखंड की अगर बात करें, जिस प्रखंड से हम आते हैं, आज भी वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए 60-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। फिर भी उनको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती। MA करने की व्यवस्था तो ना के बराबर है यहाँ। तो मैं जब वापस आया अपने क्षेत्र में, अपने लोगों से मिला, तो लोगों ने कहा कि बेरमो के परिवर्तन की यात्रा शुरू करनी चाहिए और इस चुनाव को हम एज ए यात्रा ही लेते हैं। ये चुनाव मेरे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, बाकायदा बेरमो के परिवर्तन की, बेरमो के बदलाव की यह यात्रा है। इसकी शुरुआत मैंने की है जब मैंने नॉमिनेशन फॉर्म डाला था, तो मैंने विचार किया था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद इस यात्रा में हम आगे बढ़े हैं और अब हम इस यात्रा के कारण के नज़दीक आए कि क्यों है हम बेरमो में इस यात्रा की शुरुआत करें। ये हमारा घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में जो हमने प्रखंड वाइज भी रखा है, अपने वादे किए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है, चालू करके हटो ना यार, ओवरऑल जो है वो 26 वादे जो हम पूरे बेरमो के लिए कर रहे हैं। बाकी हर प्रखंड में लगभग 9, 6, 7, 8 प्रखंड वाइज के वादे हैं। और हमारा पहला जो सबसे प्रमुख वादा है वो ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे। बेरमो को राज्य का सबसे शिक्षित विधानसभा बनाने के लिए हम इस चुनाव में आए हैं, क्योंकि 12 साल पहले जो दंश हम झेले, मेरे परिवार के लोगों ने झेला, मुझे बाहर भेजकर, हम एक बेटा है अपने परिवार का, उसके बाद भी छाती पर पत्थर रखकर परिवार के लोगों ने जो भेजा पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम शिक्षा पर फोकस किए हैं। और मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो सबसे महत्वपूर्ण वादा है, वो ये है कि हर प्रखंड में, बेरमो विधानसभा के अंदर 4 प्रखंड आते हैं, चारों प्रखंड में कम से कम एक डिग्री कॉलेज की हम स्थापना कराएं। और मेरा वादा सिर्फ 3 साल के लिए। आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है, हमारे घोषणा पत्र के पहले कवर में ही ये लिखा है, बदलाव के लिए 3 साल काफ़ी हैं। हम सिर्फ 3 साल मांग रहे हैं। कई लोग यहाँ 25 साल से हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और हम सिर्फ 3 साल मांग रहे हैं बेरमो की जनता से ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं। 3 साल के बाद, 3 साल में अगर हम लोगों ने काम नहीं किया, 3 साल के बाद क्या होगा उसका भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें पहले लाइन में है, बेरमो को जिला बनाया जाएगा। बेरमो की जिला बनाने की मांग जो बहुत पुरानी है, पिछले चुनाव में जब माननीय विधायक जी वर्तमान में जो है वो जब क्षेत्र में गए थे, उन्होंने भी ये वादा किया था। हालांकि उस पर कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे आंदोलन हुए। बेरमो के साथी लोग हैं, प्रकाश साथी हैं, वो जानते हैं कि लंबा आंदोलन चला, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया। जबकि बेरमो जिला के लिए अपनी सारी हारताएँ पूरी करता है, चाहे जनसंख्या का हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें। एक बड़ी परिचित पुरानी मांग है कि बैठने के एक परिचित मांग है कि जेना मोड़ को अनुमंडल बनाना है।
जिना मोड़ एक अनुमंडल का डिमांड है जो बहुत पुराना है। हम जिस पंचायत से आते हैं, मेरा पंचायत है तो तांतरी दक्षिण, हम जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत से अनुमंडल जाने के लिए लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल से वहाँ लोग पहुँच पाते हैं। अगर अनुमंडल में कोई काम होता है दिन भर का समय चला जाता है, तो नज़दीक में होगा तो ये पूरे जरीडीह प्रखंड और इस आसपास के जितने लोग हैं सबको उसका एक फ़ायदा होगा।